शनि की ढैया प्रारंभ होने वाली है। ऐसे में सिंह राशि वालों के लिए आने वाला 2027 तक का समय कैसा रहने वाला है? देवता हो या मनुष्य, सब पर शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया का प्रभाव देखने को मिलता है। कई कथाओं में आपने सुना होगा कि राजा दशरथ जी को भी शनि की साढ़े साती से गुजरना पड़ा। भगवान राम, भगवान कृष्ण को भी साढ़े साती से गुजरना पड़ा। ऐसे ही मनुष्यों पर भी शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव देखने को मिलता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो आबाद भी कर देता है और बर्बाद भी कर देता है। 29 मार्च 2025 से सिंह राशि वालों की शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 2027 तक चलने वाली है। ऐसे में ये जो समय रहेगा, ढैया का जो समय रहेगा, और 2024 से लेकर मार्च 2025 तक का समय, ये भी कैसा रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे और सभी क्षेत्रों के बारे में हम जानेंगे। चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, चाहे धन से जुड़ा हुआ हो, चाहे कैरियर, नौकरी, व्यापार से जुड़ा हुआ हो, चाहे लव लाइफ से जुड़ा हुआ हो, चाहे विदेश यात्राओं से जुड़ा हुआ हो, सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। यदि हम बात करें शनि के बारे में, शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि न्याय करता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करता है। सिंह राशि के अनुसार से शनि मारक होते हैं। मारक मतलब छठे भाव के मालिक और सप्तम भाव के मालिक होते हैं, जो कि शनि सदैव अशुभ फल देने का काम करते हैं। सिंह राशि वालों की जब भी साढ़े साती लगती है या ढैया लगती है तो काफी कुछ नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि शनि मारक है। जब कोई ग्रह योग कारक होता है तो अच्छे परिणाम देने का काम करता है, और जब कोई ग्रह मारक होता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट देने का काम करता है। इसी प्रकार शनि सिंह राशि में मारक है, जो कि कई प्रकार के नुकसान करने का काम करें। अब यदि हम बात करें अगस्त 2024 से लेकर मार्च 2025 तक, शनि जो है आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि की स्थिति अभी बढ़िया है, क्योंकि शनि सप्तम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अपनी मूल त्रिकोण की राशि, जिसको प्रिय राशि मानते हैं, उस राशि में शनि का गोचर हो रहा है केंद्र भाव में। और शनि सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। इस कारण से अभी शनि का कोई बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कार्यों में डिले जरूर देखने को मिलेगा। सिंह राशि वाले थोड़ा आलस्य से भी गुजर सकते हैं, आलस्यपन रहेगा, काम करने का मन नहीं होगा। लेकिन यदि मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो सिंह राशि वालों के लिए अभी समय बढ़िया है, क्योंकि गुरु का जो गोचर है, ये भी जो है आपके कैरियर के क्षेत्र में है, दशम भाव में है, वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि कैरियर को बढ़िया बनाने का काम करेंगे, बशर्ते आपको कर्म करना पड़ेगा। राहु का जो गोचर है वो आपके अष्टम भाव में है, और केतु का जो गोचर है वो आपके द्वितीय भाव में है। राहु अष्टम भाव में बहुत कुछ देने का काम करते हैं, लेकिन बहुत सारी परेशानियों को भी पैदा करने का काम करते हैं। केतु द्वितीय भाव में धन में वृद्धि करने का भी काम करते हैं, लेकिन कुटुंब परिवार में विवाद करवाने का भी काम करते हैं, वाणी में उग्रता लाने का भी काम करते हैं। तो इस कारण से कुछ क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखना चाहिए। जैसे शनि आपको राजयोग के फल अभी 29 मार्च 2025 तक देने का काम करेंगे, रोगों को दूर करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, और कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। वही वैवाहिक जीवन को भी सुधारने का काम करेंगे, पार्टनरशिप में भी एक अच्छी स्थिति बना करके चलेंगे 29 मार्च 2025 तक। इन क्षेत्रों से शनि के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का पूरा साथ नहीं मिल पाएगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, संघर्ष आपको ज्यादा करना पड़ेगा। वही आलस्यपन भी आएगी, काम करने का मन नहीं होगा, टालने का प्रयास करेंगे। कई लोगों को देखने को मिलेगा कि शिक्षा में
बाधा उत्पन्न होगी, पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगेगा, लव लाइफ को लेकर के भी कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है, और फाइनेंशियल स्थिति में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। लेकिन धन की व्यवस्था आपकी बनी रहेगी, कोई उतना खराब समय नहीं है। गुरु जो कि आपके कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं, धन भाव को देखेंगे पंचम दृष्टि से, धन की स्थिति को बरकरार बना करके चलेंगे, वही कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। गुरु भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन का सुख भी देने का काम करेंगे मई 2025 तक। रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे और कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। पदोन्नति भी करने का काम जो है यहाँ पर गुरु करते हैं। यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर भी देने का काम यहाँ पर गुरु करते हैं। तो गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। लेकिन यही गुरु मई 2025 से सबसे अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे, जो कि आपकी इच्छाओं को पूरा करने का भी काम करेंगे, कई सारे क्षेत्रों में लाभ भी देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, संतान के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो स्थितियां हैं ये मई 2025 से बेहतर रहेगी। लेकिन 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी, जो कि शनि आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अब वैसे तो देखा जाए तो शनि जो है आपकी कुंडली के अनुसार से, राशि के अनुसार से मारक माने जाते हैं, और मारक मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह। लेकिन यहां पर एक आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि शनि यहां पर विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे। तो जो आपको नुकसान होने वाला था, जो बड़ी बड़ी परेशानियां आने वाली थी, अब उतनी ज्यादा परेशानियां आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर कुछ समय जो आपका रहेगा वो बेहतरीन समय रहेगा, बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि शनि छठे भाव के मालिक है और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। जब भी शनि राशि से चौथे भाव में गोचर करता है या अष्टम भाव में गोचर करता है तो शनि का ढैया का प्रभाव होता है, और शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 से, और 2027 तक शनि जो है अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। हालांकि विपरीत परिवर्तन राजयोग होने के कारण शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि आपने कर्ज लिया है, ऋण लिया है, वो भी आसानी से आपका चुक जाएगा। कंपटीशन में आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे शनि जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके कैरियर के भाव में पड़ती है, कार्य क्षेत्र पर पड़ती है। यहां पर कई बार आपको असफलता देखने को मिलेगी, कई लोगों की नौकरी भी जा सकती है जिसकी कुंडली में शनि की स्थिति ज्यादा खराब है। व्यापार ठप हो सकता है, या जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है उन लोगों को बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। कैरियर में पदोन्नति, प्रमोशन जैसे योग भी बनाने का काम करते हैं, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो आबाद भी कर देता है और बर्बाद भी कर देता है। वैसे यदि हम बात करें तो सिंह राशि पर कुछ क्षेत्रों पर परेशानियां तो देखने को मिलने वाली है। जैसे कर्म के क्षेत्र में शनि की दृष्टि होने के कारण मेहनत बहुत ज्यादा करवाएगी, संघर्ष बहुत ज्यादा करवाएंगी, और सफलताएं उतनी बढ़िया आपको नहीं मिल पाएगी। कैरियर में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, बार बार चेंज करने का मन होगा, और कहीं ना कहीं ऑफिस में या आपके कार्य क्षेत्र में माहौल भी खराब होगा, वहां पर शत्रु भी पैदा होंगे। हालांकि शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा रहेगा। यहां पर आपको संभल के रहना है, आपके कैरियर पर बने रहना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, और किसी भी प्रकार का कोई माहौल खराब होता है तो सामंजस्य बना करके आपको चलना है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव में होने के कारण मार्च 2025 से 2027 तक धन हानि हो सकती है, धन व्यय ज्यादा होगा, आय कम होगी, खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं। यहां पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, खर्चे कम करने का काम करना है। द्वितीय भाव वाणी का होता है, वाणी पर भी संयम रखना है, ईगो बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ेगा, यहां पर भी ध्यान रखना है। कुटुंब परिवार में विवाद होगा, अपने जो है धोखा दे सकते हैं, इसलिए यहां पर कंप्रोमाइज करके आपको चलने की जरूरत है, और वाणी पर थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान देना। शनि की दसम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा
कठिन समय रहेगा। पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा। लव लाइफ के लिए भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। फाइनेंशियल स्थिति में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। संतान पक्ष से निराशा मिल सकती है, तो यहां पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। शनि इन क्षेत्रों पर नुकसान करने का काम करेंगे। शनि छठे भाव के मालिक हैं, तो शत्रु तो पैदा होंगे, लेकिन शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यदि आप संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको सफलताएं भी आपको मिलेगी। वैवाहिक जीवन में भी कहीं न कहीं कुछ समस्याएं देखने को मिलेगी। पति पत्नी में टकराव हो सकता है। पार्टनरशिप में भी मनमुटाव की स्थिति देखने को मिल सकती है 2027 तक। तो यहां पर आपको विशेष फोकस करके चलना है। राहु जो कि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, यहां पर राहु कई बार अच्छे परिणाम भी दे जाते हैं। कई बार अचानक जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से बड़ा लाभ देने का काम करते हैं। लेकिन यदि राहु आपका खराब है, तो यहां पर राहु आपको बर्बाद भी करने का काम करता है। क्योंकि अष्टम भाव जो होता है, ये संघर्ष का भी होता है, व्याधियों का होता है, परेशानियों का होता है, गुण ज्ञान का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, आयु का होता है, मृत्यु का होता है। यहां पर राहु कई बार अचानक बहुत अच्छे परिणाम दे जाते हैं, लेकिन अच्छे परिणाम के साथ साथ परेशानियां भी देते हैं। जैसे आपको अचानक धन मिल गया, अचानक आपकी किस्मत पलट गई, लेकिन उसके साथ परेशानियां जरूर देंगे। इसलिए यहां पर सावधान रहना है। अचानक कोई नुकसान हो जाना, सडन परेशानियां उत्पन्न कर देना, राहु यहां पर अष्टम भाव में करते हैं। केतु जो है द्वितीय भाव में बैठे हैं, धन तो देते हैं, लेकिन कुटुंब परिवार में आग लगाने का काम करते हैं, लड़ाई झगड़े करवाने का काम करते हैं, वाणी में उग्रता लाते हैं, अहंकार को बढ़ा देते हैं। इसलिए यहां पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मई 2025 के बाद राहु जब आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, वैवाहिक जीवन में भी समस्या पैदा करने का काम करेंगे। इसलिए यहां पर भी आपको सावधानी रखना है। पार्टनरशिप में अलगाव करने का काम करेंगे। व्यापार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो ये जो समय है, ये आपके लिए उतना बढ़िया समय नहीं है। लेकिन शनि जो है कुछ फायदा भी देने का काम करेंगे। फायदा ये देंगे कि संघर्ष करवाएंगे, खूब पसीना निकलवाएंगे। और यदि आप मेहनत करते हैं, अपने काम को टालते नहीं है, आलस्य नहीं करते हैं, तो सफलताएं भी बहुत अच्छी देने का काम करते हैं। लेकिन यही है कि यहाँ पर आपको संघर्ष करना है, आपको तैयार होना है कर्म करने के लिए, मेहनत करने के लिए। अब ऐसे कर्म ना करें जिससे किसी का दिल दुखे, क्योंकि शनि जो है न्याय करता है, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। कर्म यदि अच्छे हैं, दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा है, बर्ताव अच्छा है, तो शनि मदद करने का भी काम करते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म वो है कि किसी को परेशान किए बगैर, किसी को तकलीफ दिए बगैर कोई भी काम यदि आप करते हैं, तो उसे शुभ कर्म कहते हैं। अशुभ कर्म वो है किसी को परेशान करके, किसी का धन हड़प करके, झूठ बोल करके, किसी का दिल दुखा करके यदि कोई भी काम आप सिद्ध करते हैं, तो उसे अशुभ कर्म कहते हैं। और अशुभ कर्म में हमेशा जो है शनि दंड देने का काम करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, लेकिन इसका तत्काल फल देखने को नहीं मिलता। देर है अंधेर नहीं। जब तक आपके पुण्य काल है, तब तक आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जब आपके पुण्य काल, पुण्य कर्म आपके समाप्त हो जाएंगे, तब जो है इन सभी कर्मों का जो है आपको फल मिलेगा। इसलिए जो आपने कर्म किया है उसका फल आपको मिलने वाला है। बस देर है अंधेर नहीं। इस चीज का आपको दिमाग में बैठा करके अच्छे कर्म करना है और मेहनत करना है। शनि की साढ़े साथी हो या ढैया, इसमें शनि मेहनत करवाते हैं, तपाते हैं। और यदि आपने संघर्ष कर लिया, तो जीवन जीने की राह आपने पकड़ ली। जीवन कैसा होता है, क्या दुख होता है, क्या सुख होता है, ये सब ज्ञान आपको हो जाएगा। शनि मैच्योरिटी देने का काम करते हैं, शनि तपाने का काम करते हैं और खरा सोना बनाने का भी काम करते हैं। शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो कि सबके साथ न्याय करने का काम करता है। देवता हो या मनुष्य, सबके साथ समान व्यवहार देखने को मिलता है। तो शनि के जैसे ही ढैया प्रारंभ हो, अच्छे कर्म करें, मांस का प्रयोग ना करें, शराब का प्रयोग ना करें, किसी जीव की हिंसा ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, झूठ ना बोलें, पाप कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें, धर्म के क्षेत्र से जुड़े रहें, सबका भला करें,
यदि अच्छे कर्मों से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म का काम करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, तो कितनी भी खराब आपकी ढैया हो, कितनी भी खराब आपकी साढ़े साथी हो, कहीं न कहीं आपको राहत मिलेगी, कोई रास्ता मिलेगा और आपका जीवन अच्छा चलता रहेगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको संकल्प लेना है, आपको अडिग रहना है, आपको कर्म करना है। निराशाएँ बहुत मिलेंगी, क्योंकि जब भी साढ़े साथी और ढैया प्रारंभ होती है, व्यक्ति सबसे पहले निराश हो जाता है, क्योंकि ढैया और साढ़े साथी का प्रभाव मन पर सबसे ज़्यादा होता है और मन पर होने के कारण मन निराश हो जाता है, कमजोरी आने लगती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और व्यक्ति हार मान लेता है। यदि आपने हार मान लिया, तो मंजिल आप प्राप्त नहीं कर पाएँगे। इसलिए आप अभी से संकल्प लीजिए कि मुझे मेहनत करना है, संघर्ष करना है और कितने बार भी मुझे सफलता मिले, लेकिन मैं सफलता प्राप्त करके ही दिखाऊँगा। इस प्रकार यदि आपने ठान लिया, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो दर्शकों, आज हमने सिंह राशि वालों के बारे में जाना, कब से ढैया प्रारंभ होगी, ढैया के परिणाम क्या मिलने वाले हैं और उसके लिए उपाय के बारे में यदि हम बात करें, तो शनि का आपको उपाय करना है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। जब दशरथ जी के ऊपर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई, बहुत परेशानियां उत्पन्न हुई, तो दशरथ जी ने भी शनि स्तोत्र का पाठ किया, जो कि आज कलयुग में दशरथ कृत शनि स्तोत्र से प्रसिद्ध हुआ। यही यदि आप पाठ करते हैं इस स्तोत्र का, तो आपकी समस्याएं समाप्त होगी, शनि आप पर रहम करेंगे और कामयाबी आपको मिलेगी। तो दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।